नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज हम JKPSC 10+2 लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए क्या टेंटेटिव सिलेबस हो सकता है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप के कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी तो हमें पढ़ना ही होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को भी पढ़ना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी पढ़ना होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ना होगा, जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी देखना होगा। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी से हमें कौन कौन थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल को तो पढ़ना ही होगा, है ना। प्लेटो, एरिस्टोटल और एरिस्टोटल के जो मेथोडोलॉजी है उसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो आपको पता होगा एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है ना। तो उसके साथ साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना, इन तीनों थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। और हेगल एंड कार्ल मार्क्स, तो ये जो थिंकर्स है इन थिंकर्स को हमें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन? प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल एंड कार्ल मार्क्स। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें फर्स्ट तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो नेचर है, स्कोप एंड डेवलपमेंट है उसको पहले देखना होगा, और कैसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है उसको भी हमें देखना होगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ग्रेट डिबेट्स है, आपको पता ही होगा लिबरलिज्म एंड रियलिज्म के बीच में तो फर्स्ट डिबेट हुआ था, है ना। तो ये जो डिबेट्स है, ग्रेट डिबेट्स, क्लासिकल लिबरलिज्म, रियलिज्म, उसके बाद रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म, है ना, उसके बाद नियो डिबेट आया। तो ये जो डिबेट्स है उसके बारे में देखना होगा, जो क्लासिकल एंड साइंटिफिक डिबेट, हेडली बुल एंड मॉर्टन कप्लान को देखना होगा। और जो अप्रोचेज है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, नॉर्मेटिव एंड रियलिस्ट अप्रोच, तो उसको भी हमें पढ़ना होगा। और थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे कि सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज को पढ़ना पड़ सकता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या देखना होगा। नेशनल पावर क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना होगा। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हमें देखना होगा, जैसे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल पावर, क्या क्या टेंजिबल पावर है, क्या क्या इंटेंजिबल पावर है। और इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर है उसको भी हमें देखना होगा। उसके बाद पावर एंड इंटरडिपेंडेंस क्या है, उस चीज़ के बारे में देखना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, तो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना होगा। क्या है ग्लोबल सिक्योरिटी के बीच में, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, उसके मीनिंग क्या है, टेक्निक्स क्या है, रेलिवेंस क्या है बैलेंस ऑफ पावर की, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, उसके मीनिंग क्या है, डिस्टिंक्शन फॉर्म कलेक्टिव डिफेंस, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव डिफेंस से कैसे अलग है उसको भी देखना होगा। डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, है ना, जो NPT है ना, CTBT, जो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन जो हो रहा था उसको जो रोकने का जो बहुत सारे मतलब कि स्टेप्स लिए गए थे उस टाइम पर, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पर, डिसआर्मामेंट उसको देखना होगा। मेजर एफर्ट्स पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर ना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, इसको देखना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस एंड न्यू थ्रेट्स, साइबर वॉरफेयर, स्पेस मिलिटराइजेशन, ये सभी चीज़ों को कवर करना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पर, अब जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें क्या देखना होगा, डीकोलोनाइजेशन एंड थर्ड वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम। तो कोलोनाइजेशन का जो खत्म हुआ है ना, कोलोनाइजेशन खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, बहुत सारे नेशन स्टेट्स इंडिपेंडेंस को लाभ किया, तो डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। थर्ड वर्ल्ड
जो कंट्रीज एमर्ज हुआ उसके बारे में पढ़ना होगा। और न्यू कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखना होगा। न्यू कॉलोनियलिज्म है ना, क्वामे नक्रुमा नाम पता ही होगा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखना होगा। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस माने एमएनसीज और फॉरेन एड पॉलिटिक्स, इसके बारे में भी देखना होगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड चैलेंजेस, क्या क्या न्यू इकोनॉमिक जो ऑर्डर हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको देखना होगा, क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है। और बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सार्क, एशियन, ब्रिक्स और क्वाड, तो ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इंडियाज इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी इन द इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, उसमें तो इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हो रहा है, ग्लोबल डिप्लोमेसी क्या है, उस चीज़ के बारे में देखना होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी चीज़ हमें कवर करना है। और इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है उसमें कौन कौन थिंकर्स को हमें पढ़ना होगा। तो फर्स्ट तो जो रिफॉर्मेशन चल रहा था ना, इंडिया रेनेसां चल रहा था, उस टाइम के कुछ थिंकर्स को देखना होगा। राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड अलीगढ़ मूवमेंट में सैयद अहमद खान थे ना, तो ये तीनों थिंकर्स को देखना होगा। ब्रह्मो समाज राजा राममोहन राय के और आर्य समाज दयानंद सरस्वती के। तो ये जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज था और अलीगढ़ मूवमेंट हो रहा था, रेनेसां चल रहा था, इस चीज़ को हमें देखना होगा अच्छे तरह से। और जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था ना, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम के कुछ थिंकर्स को भी हमें पढ़ना होगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब है, उसके स्वराज एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना होगा। अरबिंदो घोष के बारे में पढ़ना होगा, जो उसके जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था। और महात्मा गांधी के बारे में पता ही होगा, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। और जवाहरलाल नेहरू तो सोशलिज्म, मॉडर्नाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो रेडिकल एंड सोशलिस्ट पॉलिटिकल थॉट है, जैसे कि अम्बेडकर है ना, BR अम्बेडकर के जो सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट है उसको देखना होगा। MN रॉय जो रेडिकल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट दिए थे ना, MN रॉय एक बहुत ही मतलब कि डाइवर्स एक पर्सनैलिटी है। पहले वो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए है ना, उसके बाद अपने एक आइडिया दिया जिसको रेडिकल ह्यूमनिज्म कहते हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जो टोटल रिवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट दिए थे उसके बारे में देखना होगा। और सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। जम्मू कश्मीर के बारे में हमें पढ़ना होगा, उसके पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स कैसे हुआ जम्मू कश्मीर में, उस चीज़ को हमें देखना होगा। कैसे फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड न्याय कश्मीर प्लान आया, और एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, टर्म्स एंड कंट्रोवर्सीज क्या क्या था। इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड स्पेशल स्टेटस, उसके बारे में हमें देखना होगा। और रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा। और साथ ही साथ पोस्ट 2019 पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, जब जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोकेशन किया गया, उसके बाद के पॉलिटिकल सिस्टम। तो डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022, चेंजेस इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 2024 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड अलायंसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370 है ना 2023 में जो आया था, एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड डिबेट, ये क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लद्दाख आफ्टर बाइफर्केशन। तो बाइफर्केशन के बाद क्या हुआ लद्दाख का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो अभी मुद्दा चल रहा था है ना, जो आपको पता ही होगा सोनम वांगचुक के बारे में, तो एक मूवमेंट चल रहा है ना। स्ट्रक्चरल एंड लीगल चेंजेस क्या हुआ है उसके बारे में देखना होगा। चेंजेस इन डोमिसाइल एंड लैंड लॉज, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नेंस इन जम्मू कश्मीर क्या है, ऑटोनॉमी रिजोल्यूशन पास्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर असेंबली 2024, और पंचायत राज एंड ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी क्या अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसके बारे में देखना होगा। सोशियो इकोनॉमिक इशूज एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या है कि डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन रियासी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल।
तो जो लिथियम का जो डिस्कवर हुआ जम्मू कश्मीर में रियासी में, उसका इम्पैक्ट हमें देखना होगा, उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है उसको देखना होगा। सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या है जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। पॉलिटिक्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस एंड डिमांड्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, तो ये सभी चीज़ें हमें देखना है। और साथ ही साथ टेररिज्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उस चीज़ के बारे में भी हमें देखना होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमें क्या पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमें नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी चीज़ें देखना होगा। ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जो वेबर, मैक्स वेबर, साइमन है ना, टेलर, ये सारे थिंकर्स को हमें पढ़ना है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना होगा, गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें हायरार्की देखना होगा, अथॉरिटी देखना होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल देखना होगा, क्या है ये सारी चीज़ें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया क्या है, और साथ ही साथ जो पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में बजटिंग कैसे होता है, बजटिंग एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड ई गवर्नेंस के बारे में देखना होगा, रोल ऑफ नीति आयोग इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सभी चीज़ें हैं। और इंटरनेशनल लॉ में हमें नेचर, स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये सभी चीज़ हमें देखना होगा। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ, तो इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हमें पढ़ना होगा। और रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ये सभी चीज़ हमें देखना होगा। जो लीगल इश्यूज है ग्लोबल अफेयर्स में, जो रिकॉग्निशन क्या है स्टेट्स की और गवर्नमेंट्स की रिकॉग्निशन के बारे में देखना होगा। जेनेवा कन्वेंशन एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, ये सभी चीज़ देखना है। साइबर सिक्योरिटी एंड आउटर स्पेस लॉज, तो आउटर स्पेस लॉज के बारे में देखना होगा। तो ये जो है ये एक टेंटेटिव सिलेबस हमने डिस्कस किया, जो हमें पढ़ना ही होगा, उसके बाद तो सिलेबस आएगा ही, पर ये सभी चीज़ें हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये सारी जो टॉपिक्स है ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से हमें प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए सिलेबस आने से पहले। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और आपको पता ही है कि चैनल पर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर JK PSC 10+2 का जो सीरीज है वो चल रहा है, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना चैनल पर जाकर। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं।